हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 के लिए हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने एग्जाम की कंटिन्यू तैयारी जारी रखिएगा। तो चलिए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कक्षा 7 की शिक्षिका स्वाभाविक रूप से शिक्षार्थियों के भाषा कौशलों का आकलन करना चाहती है। अब उन्हें देना चाहिए, तो उन्हें छात्रों को क्या देना चाहिए। एक कक्षा 7 की शिक्षिका है जो कि स्वाभाविक रूप से शिक्षार्थियों के भाषा कौशलों का आकलन करना चाहती है। अब एक शिक्षिका होने के नाते तो उन्हें अपने शिक्षार्थियों को क्या देना चाहिए, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो चलिए, पहला वाला ऑप्शन देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न देना चाहिए छात्रों को, या लघु उत्तरीय प्रश्न देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर थर्ड है विषय निष्ठ प्रश्न देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि क्लोज परीक्षण वाले प्रश्न देना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब कक्षा 7 की एक शिक्षिका स्वाभाविक रूप से शिक्षार्थियों के भाषा कौशलों का आकलन करना चाहती है, तो उन्हें शिक्षार्थियों को विषय निष्ठ आधारित प्रश्न देना चाहिए। कैसा प्रश्न? तो विषय निष्ठ आधारित प्रश्न देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक शिक्षिका अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले उन्हें अक्षर अथवा वर्ण से परिचित कराती है। एक शिक्षिका जो है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले उन्हें अक्षर अथवा वर्ण से परिचित कराती है और फिर धीरे धीरे वह उनकी ध्वनियों के साथ सहसंबंध बनाती है। अब वे डांट डांट का अनुगमन कर रही है, मतलब कि वह शिक्षिका जो है, तो किस चीज़ का अनुगमन कर रही है। तो चलिए, इसमें ऑप्शन देखते हैं। तो पहला है पारिस्थितिकी परक उपागम का अनुगमन कर रही है, या संरचनात्मक उपागम का अनुगमन कर रही है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि स्वनियमिक उपागम का, या ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ दिया जा रहा है कि समस्या समाधान उपागम का अनुगमन कर रही है। तो आइए देखिए, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि जब एक शिक्षिका अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले उन्हें अक्षर अथवा वर्ण से परिचित कराती है और फिर धीरे धीरे वह उनकी ध्वनियों के साथ संबंध बनाती है। अब वे डांट डांट का अनुगमन कर रही है, मतलब वह शिक्षिका जो है, तो वो किस चीज का अनुगमन कर रही है। तो देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वनियमिक उपागम। स्वनियमिक उपागम मतलब कि बच्चों के साथ साथ में जो है, तो बोलना पढ़ाना, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है स्वनियमिक उपागम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बोलने के कौशल में भाषा के यांत्रिकी शामिल है। तो बोलने के कौशल में भाषा के यांत्रिकी में क्या शामिल है? उच्चारण, व्याकरण और शब्द भंडार शामिल है, या सेकंड है कि संदेश में अस्पष्टता शामिल है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि भाषा प्रयोग के सामाजिक और सांस्कृतिक नियम शामिल है, या लिपि, शब्द और वाक्य शामिल है। तो बताइएगा कि बोलने के कौशल में भाषा की यांत्रिकी में क्या शामिल है। तो देखिएगा यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बोलने के कौशल में भाषा की यांत्रिक में आपका शामिल होगा उच्चारण, व्याकरण और शब्द भंडार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी को डिस्ग्राफिया है और एक शिक्षक के रूप में आप किस रणनीति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आप अपनी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपकी कक्षा में शिक्षार्थियों में जो है, तो किसी एक शिक्षार्थी को डिस्ग्राफिया है, यानी वो शिक्षार्थी जो है, तो डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। तो एक टीचर होने के नाते या एक शिक्षक के रूप में आप किस रणनीति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि हम ऐसे बच्चों को आप लेखन के आकलन हेतु अतिरिक्त समय देंगे, मतलब जो बच्चा डिस्ग्राफिया से ग्रसित है, तो ऐसे बच्चों को जो है हम लिखने के लिए अतिरिक्त समय देंगे, या आप केवल मौखिक परीक्षा लेंगे, केवल तो आपको देखते ही काट देना है, देख लीजिए, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है। अगला है
कि आप उनकी स्ववर्तनी को स्वीकार करेंगे और उनकी व्याकरणिक त्रुटियों को अनदेखा करेंगे। ये भी निगेटिव है, क्योंकि डिस्ग्राफिया जो है तो ये लेखन संबंधी विकार है, ना कि वर्तनी संबंधी विकार है, ठीक है, ना कि बोलने संबंधी विकार है या पढ़ने संबंधी विकार है, तो ये तो होना नहीं है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 कि शिक्षार्थियों को अपनी गति से सीखने और लिखने की अनुमति देंगे। तो आदेश या अनुमति भैया नहीं देना है, ऑर्डर नहीं देना है, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव आंसर ढूंढना है। तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा कि ऐसे बच्चों को आप लेखन के आकलन हेतु हम अतिरिक्त समय देंगे, क्योंकि जो डिस्ग्राफिया होता है तो डिस्ग्राफिया जो है तो ये लेखन संबंधी एक विकार होता है। तो लेखन संबंधी विकार के लिए हम अतिरिक्त समय लिखने के लिए देंगे, तभी तो बच्चा सुधरेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन से संबंधित है। देखिएगा क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन से संबंधित है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि शिक्षार्थी सूचना को स्कैन करना सीखते हैं, ये विस्तृत पठन से संबंधित है। या सेकंड वाला ऑप्शन है कि मुख्य विचार को निकालने के लिए वे सावधानी और एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं, या वे अपने आनंद के लिए शिक्षक की सहायता के बिना पढ़ते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 है कि इसकी प्रकृति बृहद है। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन से संबंधित है। तो देखिए विस्तृत पठन से संबंधित है तो सूचना स्कैन करना भैया ये तो जो है बारीकी से होगा, ठीक है, विस्तृत नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा कि मुख्य विचार को निकालने के लिए सावधानी और एकाग्रता के साथ पढ़ना, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद थर्ड देखिए कि वे अपने आनंद के लिए शिक्षक की सहायता के बिना पढ़ते हैं। तो आपका यही वाला सही हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब फोर्थ वाला है कि इसकी प्रकृति बृहद है, तो ये वाला नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पठन कौशल का आकलन करने के लिए एक भाषा शिक्षक को डांट डांट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो पठन कौशल का आकलन करने के लिए एक भाषा शिक्षक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अनुताम के साथ प्रवाहपूर्ण पठन पर, या विराम चिन्हों का प्रयोग करने पर, या नेक्स्ट है कि उपयुक्त उच्चारण के साथ पढ़ने पर, या समझ के साथ पढ़ने पर। तो देखिएगा यहाँ पे कि पठन कौशल का आकलन करने के लिए एक भाषा शिक्षक को समझ के साथ पढ़ना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कक्षा 8 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को बैंक ले जाती है। एक कक्षा 8 की शिक्षिका है जो कि अपने शिक्षार्थियों को बैंक ले जाती है और खाता खोलने के तरीकों के बारे में परिचित कराती है। उसके बाद वे आधी कक्षा से उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है और शेष आधी कक्षा को बैंक में खाता खोलने हेतु निर्देश देती है, निर्देश लिखने के लिए कहती है। देखिएगा यहाँ पे अब उनकी कक्षा में कौन सी पद्धति का पालन हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे कि जब कक्षा 8 की एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को बैंक ले जाती है और खाता खोलने के तरीकों के बारे में बैंक ले जाकर वहाँ पर अपने शिक्षार्थियों को परिचित कराती है, उसके बाद वे आधी कक्षा से उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है और शेष आधी कक्षा को बैंक में खाता खोलने हेतु निर्देश लिखने के लिए कहती है। अब उनकी कक्षा में कौन सी पद्धति का पालन हो रहा है, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो पहला है कि रचनावादी उपागम का, या संरचनावादी उपागम का, या शिक्षा में रंगमंच का, या प्रकृत पद्धति का। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब कक्षा 8 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को बैंक ले जाती है और खाता खोलने के तरीकों के बारे में परिचित कराती है, उसके बाद वे आधी कक्षा से उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है
और शेष आधी कक्षा को बैंक में खाता खोलने हेतु निर्देश लिखने के लिए कहती है। तो उनकी कक्षा में पूछा जा रहा है किस पद्धति का पालन हो रहा है, तो उनकी कक्षा में रचनावादी उपागम का पालन हो रहा है। यहाँ पे सभी बच्चे गए हैं सीखने के लिए और सभी बच्चों ने सभी तरह के हर एक प्रयोग को सीखा है। तो हर प्रयोग को सीखना क्या कहलाता है, रचनावादी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कक्षा 6 के शिक्षार्थी को पाठ पढ़ते समय कुछ कठिन और अपरिचित शब्द मिलते हैं और उसे उन शब्दों के अर्थ नहीं मिलते। उसे क्या करना चाहिए कि जब कक्षा 6 के शिक्षार्थी को पाठ पढ़ते समय कुछ कठिन और अपरिचित शब्द मिलते हैं और उसे उन शब्दों के अर्थ नहीं मिलते, तो उसे उस समय क्या करना चाहिए। ऐसे प्रत्येक शब्द के लिए शब्दकोश देखना चाहिए शिक्षार्थियों को, या नेक्स्ट है कि शिक्षक के पास जाना चाहिए, या शब्द को अनदेखा कर देना चाहिए और आगे पढ़ना चाहिए, या दिए गए संदर्भ में अर्थ का अनुमान लगाना चाहिए। तो बताइएगा यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर। तो देखिए कि जब कक्षा 6 के शिक्षार्थी को पाठ पढ़ते समय कुछ कठिन और अपरिचित शब्द मिलते हैं और उसे उन शब्दों के अर्थ नहीं पता है या अर्थ नहीं मिलते हैं, तो उसे करना चाहिए दिए गए संदर्भ में अर्थ का अनुमान लगाना चाहिए। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है, पाठ्यक्रम के उपरांत शिक्षार्थियों को ग्रेड देना, ये तो निगेटिव हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है कि पाठ्यक्रम के उपरांत शिक्षार्थियों को ग्रेड देना, या शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणा और अभिक्षमता को बढ़ाना, या कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया को सुनिश्चित करना, या जो शिक्षार्थी पीछे रह गए हैं उन्हें अतिरिक्त सहायता देना। तो चलिए देखिए इसमें कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है जो आपका आंसर होना चाहिए। तो उपचारात्मक शिक्षण, जाहिर सी बात है आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो उपचारात्मक शिक्षण का आपका उद्देश्य हो जाएगा कि जो शिक्षार्थी पीछे रह गए हैं उन्हें अतिरिक्त सहायता देना। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षार्थी उपन्यास, समाचार पत्र और बाल पत्रिका आदि पढ़ने में व्यस्त हैं। अब वे डाट डाट का पठन कर रहे हैं, यानी वह शिक्षार्थी किस चीज़ का पठन करते हैं, जो शिक्षार्थी उपन्यास, समाचार पत्र और बाल पत्रिका आदि पढ़ने में व्यस्त हैं। तो पहला है कि विस्तृत पठन, सेकंड है गहन पठन, ऑप्शन नंबर थर्ड है जिज्ञासा पठन, या फोर्थ वाला ऑप्शन है साझेदार पठन। तो देखिए कि जो शिक्षार्थी उपन्यास, समाचार पत्र और बाल पत्रिका आदि पढ़ने में व्यस्त हैं, तो वो शिक्षार्थी विस्तृत पठन कर रहे हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक से एक पाठ पढ़ने के बाद शिक्षिका का शिक्षार्थियों को समूह कार्य के लिए विभाजित करती है। एक समूह पाठ की अंतर वस्तु के बारे में लिखता है और अन्य मस्तिष्क मानचित्रण का आरेखन करता है। एक समूह मुख्य पात्रों का वृक्ष चित्र बनाता है और एक पाठ का सारांश लिखता है। अब यह गतिविधि क्या है। तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि जब पाठ्यपुस्तक से पाठ पढ़ने के बाद में शिक्षिका का विद्यार्थियों को समूह कार्य के लिए विभाजित करती है और एक समूह पाठ की अंतर वस्तु के बारे में लिखता है और अन्य मस्तिष्क मानचित्रण का आरेखन करता है, यानी एक समूह जो है तो वो पाठ की अंतर वस्तु के बारे में लिखता है और अन्य समूह मस्तिष्क मानचित्रण का आरेखन करता है, और एक समूह मुख्य पात्रों का वृक्ष चित्र बनाता है। उसमें से एक समूह जो है तो मुख्य पात्रों का वृक्ष चित्र बनाता है और एक पाठ का सारांश लिखता है। अब यह गतिविधि क्या है। तो पहला है कि कक्षा के विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। सेकंड है कि कक्षा में अव्यवस्था का निर्माण करेगी या संचालित करने में कठिनाई होगी और क्योंकि शिक्षिका उनकी सहायता नहीं कर सकेंगे,
या समय को बर्बाद करेगी। तो यहाँ पे देखिए ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, उसके बाद ये भी निगेटिव है, यहाँ पे अव्यवस्था का निर्माण करेगी, तो ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। ध्यान से ऑप्शन देखिएगा, आपका आंसर जो है तो ऑप्शन में ही छुपा रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि कक्षा के विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक शिक्षिका अनुच्छेद लेखन के बारे में शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देते समय कहती है कि आपने बहुत सारी व्याकरणिक त्रुटियां की है। अब यहाँ वे डाट डाट की ओर संकेत कर रही हैं। अब देखिएगा यहाँ पे एक शिक्षिका जो है अनुच्छेद लेखन के बारे में शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देते समय कहती है कि आपने बहुत सारी व्याकरणिक त्रुटियां की है। अब यहाँ डाट डाट की ओर संकेत कर रही है, यानी यहाँ वो शिक्षिका जो है तो किसकी ओर संकेत कर रही है? तो पहला है कि शिक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त अनुपयुक्त शब्दों की ओर संकेत कर रही है, या नेक्स्ट है अनुच्छेद में वर्तनी की त्रुटियों की ओर संकेत कर रही है, या शाब्दिक त्रुटियों की ओर संकेत कर रही है, या वाक्य विन्यास की त्रुटियों की ओर संकेत कर रही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब एक शिक्षिका अनुच्छेद लेखन के बारे में शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देते समय कहती है कि आपने बहुत सारी व्याकरणिक त्रुटियां की है, तो यहाँ जो है वो शिक्षिका वाक्य विन्यास की त्रुटियों की ओर संकेत कर रही है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहेलियाँ, माथापच्ची, वर्ग पहेलियाँ आदि को पाठ्य पुस्तक में डाट डाट के लिए शामिल किया जाता है। तो पहेलियाँ, माथापच्ची, वर्ग पहेलियाँ आदि को पाठ्य पुस्तक में किसके लिए शामिल किया जाता है? शिक्षार्थियों में सृजनात्मक और आलोचनात्मक अभिव्यक्ति के विकास के लिए शामिल किया जाता है, या अगला वाला ऑप्शन यहाँ पे है कि शिक्षार्थियों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए, या नेक्स्ट है यानी ऑप्शन नंबर थर्ड है कि पाठ्य पुस्तक में रुचि बनाने के लिए, या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि कक्षा कक्ष के वातावरण को जीवंत और मित्रवत बनाने के लिए। तो देखिए कि जब पहेलियाँ, माथापच्ची, वर्ग पहेलियाँ आदि को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाता है तो वहाँ पे शिक्षार्थियों में सृजनात्मक और आलोचनात्मक अभिव्यक्ति के विकास के लिए शामिल किया जाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कविता का काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व पठन गतिविधि हो सकती है? तो कविता का काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व पठन गतिविधि हो सकती है? कि कविता की अंतर वस्तु के बारे में अनुमान लगाने के लिए शिक्षार्थी चर्चा करते हैं, ये पठन गतिविधि हो सकती है, या शिक्षार्थी दो दो के जोड़े में कार्य करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं, या नेक्स्ट है कि शिक्षार्थी कवि की जीवनी लिखते हैं, या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि शिक्षक उन्हें कविता के सार के बारे में अर्थपूर्ण वाक्य लिखने के लिए कहते हैं। तो यहाँ देखिए कि कविता का काम करते समय पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व पठन गतिविधि हो सकती है। तो देखिएगा यहाँ पे कि कविता का काम करते समय जो पूर्व पठन गतिविधि हो सकती है तो वो है कि कविता की अंतर वस्तु के बारे में अनुमान लगाने के लिए शिक्षार्थी चर्चा करते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिए ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परीक्षा हेतु एक विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो परीक्षा हेतु एक विषय को सीखने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? विस्तृत पठन का किया जाता है, या नेक्स्ट है स्कैनिंग का, या विवरणात्मक पठन का, या स्कीमिंग का। तो देखिएगा यहाँ पे कि परीक्षा हेतु जब एक विषय को सीखने के लिए विवरणात्मक पठन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड।